अंबिकापुर से रेणुकूट तक रेलवे लाइन का विस्तार होने से आज सरगुजा संभाग के लाखों लोगों की आकांक्षा के साथ रेलवे लाइन का सर्वे करने वाली कंपनी ने अपने फायदे के लिए ऐसा खेल खेला है कि रेल लाइन विस्तार का सपना ही बनकर रह जाएगा। दरअसल इस मामले की आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सर्वे कंपनी ने सूरजपुर जिले के भटगांव से रेणुकूट रेल मार्ग के लिए रेणुकूट से करीब 100 किलोमीटर दूर सूरजपुर जिले के भटगांव के बजाय बलौदाबाजार जिले में स्थित भटगांव से 400 किलोमीटर से ज्यादा का सर्वे कर उसकी रिपोर्ट रेलवे को पेश कर दी गई है और इसमें भी बड़ा घोटाला करते हुए पूर्व के सर्वे के आधे दस्तावेजों को केवल कॉपी कर उसे जमा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि रेलवे द्वारा फिर से अंबिकापुर से रेणुकूट रेल लाइन के लिए सर्वे के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, जिससे कि लेकर लोगों में एक बार फिर अंबिकापुर से रेल लाइन विस्तार की उम्मीदें थी। परंतु यहाँ कोई पहली बार नहीं है कि रेलवे ने इस लाइन पर सर्वे के लिए टेंडर जारी किया है। इससे पहले भी सर्वे के लिए 3 बार टेंडर जारी कर सर्वे कराया गया है, लेकिन सर्वे लाइन का सर्वे करने वाली कंपनी ने अपने फायदे के लिए ऐसा खेल खेला है कि रेल लाइन विस्तार का सपना ही बनकर रहने वाला है। यहाँ रेल मार्ग जितना सरगुजा संभाग वासियों के लिए फायदेमंद है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ सरकारी कोल खनन वाली कंपनी SECL के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रतापपुर के पास स्थित जगन्नाथपुर खदान व वाड्रफ नगर बर्ती के पास प्रस्तावित खदान, जो कि पूर्व में मोजर बियर कंपनी को दिया गया था, उक्त कंपनी द्वारा उसे सरेंडर करने के पश्चात उसे भी SECL का ही माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ रेल लाइन SECL को काफी फायदा पहुंच सकती है और इस रेल मार्ग पर रेट ऑफ रिटर्न करीब 14% हो जाता है। दोनों कैमरा क्या है, अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन के लिए हमारे छोटे भाई या हमारे मित्र मंडली में आलोक तिवारी जो है वही आरटीआई कार्यकर्ता के हैसियत से हमेशा निकालते रहे हैं रिकॉर्ड जानकारी, और मुकेश तिवारी और हम लोगों की जो टीम है लगातार प्रयास कर रही है कि अंबिकापुर रेणुकूट लाइन का सर्वे हो और वो रेल लाइन स्वीकृत हो। इस आरटीआई में ये जानकारी निकली है कि इस रेल लाइन का सर्वे 3 बार हो चुका है और अंबिकापुर से भटगांव हुआ, अरे रेणुकूट से भटगांव हुआ, रेणुकूट से अंबिकापुर हुआ और रेणुकूट से भटगांव बालोद ज़िले में एक जगह है वहाँ का हुआ। तो नामों के कन्फ्यूज़न में ऐसा महसूस होता है उस सूचना के अधिकार के पत्रों से, कागज़ों से, कि ठेकेदार ने भटगांव के 2 नाम का, एक जो बलौदाबाजार में है और एक जो अपने सूरजपुर ज़िले में भटगांव है, उस नाम का सहारा लेकर, जो कि केवल अंबिकापुर से रेणुकूट तक होना था, लेकिन वो बलौदाबाजार से लेके कोरबा होते हुए इसने 400 किलोमीटर का सर्वे करके करीब 49 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर लिया और पेस्ट करके जो पुराने सर्वे हैं उनके ही कागजातों को लगा दिया। जबकि ये होना चाहिए था कि जो रेट ऑफ रिटर्न है, अगर अंबिकापुर से रेणुकूट तक का जाता है तो लगभग वो 7% रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, जिसमें रेलवे को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और उस सर्वे में अगर ये प्रयास है कि अगर सिंगरौली से होकर अगर उसको करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न करीब 14% आ जा रहा है। तो रेलवे हंसी खुशी इस लाइन को स्वीकृत कर सकता है, लेकिन उस ठेकेदार के अपने स्वार्थ की वजह से उसने जो है इस भटगांव की जगह बलौदाबाजार भटगांव ले जाकर कई 100 करोड़ का जो मांग है, जो खर्च आएगा उसको बढ़ गया। उसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे चल गए। लेकिन अब ये सारे खुलासा आलोक तिवारी, मुकेश तिवारी के आने के बाद, इन लोगों के द्वारा सब जानकारी लेने के बाद और इनकी तन्मयता और तत्परता से अब पूरी बातें आ गई हैं। अब हम लोगों का प्रयास होगा कि मंत्री जी से, रेलवे मंत्री जी के पास जाकर, रेणुका सिंह जी के माध्यम से, माननीय सरगुजा की जो मंत्री हैं उनके माध्यम से जाके अश्विनी वैष्णव जी तक यह बात पहुंचाएं और इसकी जांच भी हो और जल्दी से जल्द जो आप रेट ऑफ रिटर्न्स जो है, जिस फायदे का जो बता रहा है, वो अगर है तो ये रेल